Hello everyone. Today we will solve some students problem of class 7th RS Agrawal में. And the first problem is question number 18 of exercise 8A. Question number 18 है, एक्सरसाइज आपकी 8A है और ये पेज नंबर RS अग्रवाल की बुक का है ना, पेज नंबर दे रखा है 125 पर RS अग्रवाल की. क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 8A पेज नंबर 125. एंड द क्वेश्चन इज द रेशो ऑफ मंथली इनकम टू द सेविंग ऑफ अ फैमिली इज 11:2. हमें मंथली इनकम और उसके सेविंग में रेशो दे रखा है. तो आप लिख लीजिए मंथली इनकम इज टू सेविंग, और ये हमें दे रखा है 11:2. इनकम और सेविंग में रेशो दे रखा है. इफ द सेविंग बी 2500, इफ द सेविंग बी 2500, फाइंड द टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर. उसका खर्च बताना है और टोटल इनकम बतानी है फैमिली की. हमने कई बार डिस्कस करा है, जब कभी भी क्वांटिटी रेशो में दे रखी हो तो हम एज्यूम करेंगे क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू तो वही लेते हैं, साथ में सेम वेरिएबल लगा देते हैं. मतलब क्या, हम मान लेंगे लेट द मंथली इनकम इज 11x रुपी और सेविंग इज 2x रुपीज. 11k 2k, 11y रुपीज 2y रुपीज. वेरिएबल सेम होना चाहिए, ये नहीं एक में x और एक में y, वही गलत हो जाएगा, है ना. सेम वेरिएबल. चलिए करते हैं. तो हम मान लेते हैं लेट द मंथली इनकम इज इक्वल रुपी 11x एंड सेविंग इज, और जो फैमिली की सेविंग में रेशियो में 2 नंबर दे रखा है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो 2x. ओके. अब हमें सेविंग क्वेश्चन में दे रखी है कि सेविंग बी 2500, और सेविंग किसके इक्वल दे रखी है, सेविंग इज गिवन 2500 रुपीज और सेविंग किसके इक्वल है 2x. इट मींस द वैल्यू ऑफ 2x इज गिवन. तो सेविंग की जगह हम 2x लिख सकते हैं क्योंकि सेविंग कितनी है रेशियो में 2x. तो 2x इज इक्वल 2500. तो इससे क्या हुआ, हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली. कैसे, 2 से डिवाइड कर दें तो x वैल्यू फाइंड हो जाएगी. 2 से कैंसिल कर दें, 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैरी 1 1 और 0 कितना हुआ 10, 2 5 जा 10. तो x की वैल्यू क्या निकलाई 1250. ये वैल्यू आ गई x की. अब इसमें हमें फाइंड क्या करना था, पहला तो हमें उसकी इनकम फाइंड करनी है. फाइंड द मंथली इनकम. तो मंथली इनकम कितनी है, मंथली इनकम हमने मानी थी लेट द मंथली इनकम इज 11x. तो मंथली इनकम कितनी होगी फैमिली की, सो मंथली इनकम इज इक्वल 11 into x. द वैल्यू ऑफ x इज दिस. ओके. तो जरा मल्टीपल कर ले इसका, 11 का मल्टीपल करना है, 0 0 आएगा. 11 5 जा 55, कैरी 5, 11 2 जा 22 और 5 27, कैरी 2, 11 बन जा 11 और 2. तो ये हो गई मंथली इनकम 13,750. अब एक बात बताओ, सपोज करो आप 1000 2000 मान लो चलो 10,000 रुपये महीने कमाते हैं. ओके. आपकी मंथली इनकम है 10,000 रुपीज और आप सेविंग कर रहे हैं 4,000. कितनी सेविंग, कितने बचा रहे हैं 4,000 रुपीज. तो कितने खर्च कर रहे होंगे आप, बिल्कुल सही सोच रहे हैं 6,000. कैसे आया, जो मंथली इनकम है उसमें से माइनस कर दें सेविंग. आपने 10,000 आपकी इनकम है, 4,000 आप बचा रहे हैं, तो 10,000 माइनस 4,000 कर देंगे, 6,000 आ गया, है ना. तो सेविंग. इसी तरह यहां हमें मंथली इनकम तो फाइंड हो गई, मंथली इनकम है ये. अब हमारी सेविंग दे रखी है 2,500. तो खर्चा कितना हुआ, इसमें से सेविंग को माइनस कर दें. सिंपल सिंपल. तो एक्सपेंडिचर जो है यानी कि खर्चा जो है क्या होगा, निकाल लेते हैं. एक्सपेंडिचर हो गया
13,750 यानी कि मंथली इनकम माइनस सेविंग। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, सिंपल सिंपल जीरो, जीरो में से जीरो सब्ट्रैक्ट करें, 5 में से जीरो 5, अब ये 7 में से 5 जाएंगे तो 2 और 3 में से 2 जाएगा 1 और ये 1, तो 11,250 रुपीज ये तो खर्च कर रहे हैं फैमिली वाले, और कुल इनकम उनकी इतनी है, सेविंग दे रखी है और सेविंग है 2,500। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है जिसने भी पूछा था उसको ये समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 10C। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 10C, और पेज नंबर था ये 149। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाली एक्सरसाइज है, टॉपिक है परसेंटेज। क्वेश्चन 7 इज अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20%, गिव 42, द नंबर इज। तो नंबर पूछा है, किसी नंबर को नंबर इंक्रीज बाय 20% हमने बढ़ा दिया तो वो इक्वल हो जाता है 42 के। हो सकता है मैंने पहले डायरेक्ट मेथड से करा, उसकी समझ में ना हो, तो अब मैं डिटेल में कर देता हूं उसको। देखो, लेट नंबर बी एक्स मान लिया हमने, इसमें इंक्रीजिंग कितनी हो रही है, 20% इंक्रीज हो रहा है। तो पहले इंक्रीज निकालो कि बढ़ कितना रहा है, इंक्रीजिंग, और बल्कि ऐसे ना लिखे, ऐसे लिख लो 20% इंक्रीजिंग, यानी कि x का 20% वो क्या हुआ, x इंटू 20/100। जीरो से ये जीरो कैंसिल है, 20 से आप डायरेक्ट 5 बार कैंसिल कर सकते थे। तो x था और इतना बढ़ गया। मान लो आपके पास 10 रुपीज थे, 5 रुपीज बढ़ गए, तो कितने रुपीज हो गए, 15 रुपीज हो गए, है ना। इसी तरह ये x था, x प्लस 5 बढ़ गए, तो कितने हो गए, x प्लस 5, और ये किसके इक्वल हैं वो हमें दे रखे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर x था, इसमें 20% हमने इंक्रीज कर दिया ये, और ये गिव्स यानी कि किसके इक्वल आ रहा है, इससे हमें मिल क्या रहा है रिजल्ट, ये इक्वल आ रहा है, ये गिवन है क्वेश्चन में 42। बस एलसीएम ले लो, 5 एलसीएम, x का मतलब x/1, 5 का मल्टीपल जब x में करा तो 5x प्लस 5 का डिवाइड 5 में 1 टाइम्स और 1 इंटू एक्स, तो x इज इक्वल 42। 5x प्लस x इतना हो गया 6x इज इक्वल 5 इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसे बोलते हो आप लोग, 42 इंटू 5। तो वैल्यू ऑफ x इज 42 इंटू 5/6। 6 नीचे आ गया, अब डायरेक्ट भी कैंसिल करते, 6 1 जा 6 7 जा, एक मैं नीचे ले आऊं, अब कैंसिल कर दे रहे हैं, 6 1 जा 6 7 जा, तो 7 5 जा 35। तो आंसर हो गया इसका 35, जो कि हमें ऑप्शन ए में गिवन है, क्योंकि एमसीक्यू थी ऑब्जेक्टिव, तो ये ऑप्शन ए हो गया करेक्ट। हो सकता है मैंने जब पहले वीडियो में बनाया हो इसको डायरेक्ट मेथड से कराओ, डायरेक्ट मेथड से क्या है वो मैं भी समझाऊंगा, है ना, आप लोग भी उसकी प्रैक्टिस करिए। ये देखिए, ये क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हुआ, सही है एकदम, नो प्रॉब्लम, यहाँ थोड़ा बड़ा हो गया। अब हम एक दूसरे मेथड से समझा इसी क्वेश्चन को, उसे देखते हैं। अब दूसरा मेथड देखिए, और दूसरा मेथड, लेट नंबर बी एक्स, नंबर है शेरली है 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी पूछा है, उसमें नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो आप समझ लो या शेरली का भी क्वेश्चन हो सकता है कि शेरली थी या किसी की इनकम दे दे कि इतनी है, 20% बढ़ गई, 30% बढ़ गई, और बढ़ने के बाद इतनी हो गई, है ना। तो एक सिंपल तरीका क्या होता है, देखिए हमने मान लिया लेट नंबर बी एक्स, अब इसमें इंक्रीजेस कितना हो रहा है 20%, तो ये आप लिख लीजिए आफ्टर 20% इंक्रीजिंग, 20% बढ़ने के बाद वो नंबर हो कितना जाएगा, या तो नंबर बढ़ेगा या सब्ट्रैक्ट मतलब कम होगा, डिक्रीज होगा। अगर बढ़ रहा है तो 100 में उतने परसेंट ऐड कर दो, 120%। अगर कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस कर दीजिए। कहने का मतलब बढ़ने के बाद जो नंबर होगा ओरिजिनल का 120% हो जाएगा, 120% ऑफ ओरिजिनल। ओरिजिनल मतलब जो पहले था, कितना था x, तो आफ्टर 20% इंक्रीजिंग न्यू नंबर, आपको समझाने के लिए मैं लैंग्वेज लिख रहा हूं,
न्यू नंबर, मैंने एम बी दोनों एक साथ लिख दिया, न्यू नंबर विल बी कितना होगा, विल बी 120% ऑफ ओरिजिनल नंबर। तो न्यू नंबर हमें दे रखा है कि बढ़ने के बाद कितना हो गया, वो हमें दे रखा है 42, और न्यू नंबर क्या होगा 120% और ओरिजिनल नंबर हमने x माना है, तो 120 ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 120% ऑफ x इक्वल है 42। तो जब एमसीक्यू आता है हम डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करते, हो सकता है इससे जो पहले वीडियो बनाई हो मैंने ऐसे ही कराओ इसलिए शायद समझ में ना आया हो। और x परसेंट ऑफ y क्या होता है, x इंटू वाई अपॉन 100, 120% ऑफ x हो गया 120 इंटू एक्स अपॉन 100, ये दे रखा है हमें 42। जीरो से जीरो कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या होगी 42 इंटू 10 अपॉन 12, 2 से ये 5 बार कैंसिल, 2 से 6 बार कैंसिल, 6 1 जा 6 7 जा और 7 5 जा 35, आंसर आ गया वही। तो इतने में हो गया ये क्वेश्चन, है ना। लेकिन आपको जो समझ में आता है आप वैसे करिए, ये थोड़ा शॉर्ट है, इसमें कम समय लगता है, तो कोशिश करो इस तरीके से क्वेश्चन करने की। ओके, नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ डिक्रीज करा है, तो इसको भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में ये है, अ नंबर डिक्रीज बाई 8% गिव 69। अब इसको इसी मेथड से करूं, है ना। तो हमने मान लिया लेट नंबर बी x, 8% डिक्रीज हो रहा है, कितना 8। तो आफ्टर डिक्रीजिंग 8% न्यू नंबर विल बी, जब 8% डिक्रीज हो रहा है तो 100 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा 92, यानी कि 92% रहेगा। न्यू नंबर विल बी 92% ऑफ ओरिजिनल नंबर, जो हमें x मान लिया है। ये हमें गिवन है, किसके इक्वल दे रखा है, गिव 69, यानी कि 92% ऑफ x इज 69। अब 92% ऑफ x क्या होता है, 92 इंटू एक्स अपॉन 100 इज इक्वल 69। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लो, 100 तो ऊपर जाएगा और 92 आ जाएगा अपॉन में। अभी 31 से नहीं कैंसिल हो रहा, सॉरी, चलिए 2 से कैंसिल करते हैं। 2 4 जा 8, कैरी आ गया तो 1 और 2 12, 2 6 जा, और 2 से इसको मैंने कर दिया 50। देखो ये 23 से कैंसिल हो रहा है, 23 2 जा 46 और 23 3 जा 69, और 2 से ये 25 बार, तो 3 इंटू 25 क्या आएगा 75। तो नंबर इज 75, जो कि हमें ऑप्शन बी में गिवन है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन नंबर 13। किसी स्टूडेंट्स ने ये पूछा है, क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 11A, और बल्कि पूछा नहीं, उसने पूछा था कि हमने 2 से कैंसिल कर सकते थे, तो आपने 24 से कैंसिल क्यों करा, शायद इसी टाइप का क्वेश्चन इसमें था, है ना। मैंने डायरेक्ट काट दिया होगा सर, एमसीक्यू तो नहीं। चलिए देखते हैं, इसे करते हैं आप। ओके, और ये पेज नंबर है 157, पेज 157, RS अग्रवाल क्लास 7th है। ओके, क्वेश्चन 13 इज ऑन सेलिंग अ कंप्यूटर फॉर 24,480 रुपीज। तो जो दे रखा है मैं लिख लेता हूं, यहां लिखते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ कंप्यूटर, ये हमें दे रखी है 24,480 रुपीज। ओके, इससे क्या हो रहा है, डीलर को लॉस हो रहा है, 4% लॉस हो रहा है, तो लॉस गिवन है 4%। अब क्वेश्चन सुन लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर क्या 13, ऑन सेलिंग अ कंप्यूटर फॉर 24,480 रुपी अ डीलर लॉस 4%, फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट टू।
गेन 4%। तो पूछ रहा है इसके बजाय वो कितने में इसको सोल्ड करे, बेचे, कि उसको 4% लॉस जो हो रहा है उसकी बजाय क्या हो, 4% गेन प्रॉफिट हो। तो पहले तो इतनी इंफॉर्मेशन से हम कॉस्ट प्राइस ऑफ कंप्यूटर निकाल लो। तो सीपी ऑफ कंप्यूटर, सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, ये फॉर्मूला है। इसमें वैल्यू पुट कर दो, इससे क्या होगा, कंप्यूटर की कॉस्ट प्राइस फाइंड हो जाएगी। सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है 24,480 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 4, 96 आ गया। अपॉन में मतलब अपॉन 96। तो ये क्वेश्चन यही था कि मैंने उस पहले जो वीडियो अपलोड करी थी उसमें 24 से कैंसिल कर दिया था शायद, है ना। तो 24 से क्यों करा ये पूछा गया था। तो ठीक है, उस टाइम लंबी वीडियो होगी, जल्दी कर दिया होगा। आपको मैं छोटे छोटे करके दिखाता हूं। 4 से कैंसिल करता हूं, 4 से कैंसिल करा, 4 से 25, 4 से कैंसिल करा, 4 2 जा 8 कैरी 1 16, 4 4 जा 16। अब ये नंबर मैंने इसको 24 से डायरेक्ट कैंसिल कर दिया था। कोई कंपलसरी नहीं है, आप जैसे कैंसिल कर सकते हैं। बड़े बड़े नंबर से कैंसिल करने से होता है कैलकुलेशन जल्दी हो जाती है और कुछ नहीं, थोड़ा टाइम बचता है। इसको मैं लास्ट की 2 डिजिट्स 84 से कैंसिल हो रही है और 24 2 डिजिट्स 4 से तो कर सकते हैं ना, ये तो छोटा नंबर है, 4 से कर रहे हैं। 4 6 जा 24, 4 से कैंसिल कर रहे हैं। 4 6 जा 24, 4 है, 4 1 जा 4, ये 8 है, 4 2 जा 8 और 0। 6 से नंबर कौन सा कैंसिल होता है, जो 2 से भी हो और 3 से भी। ये दोनों 2 से तो हैं, ये 0 है और ये 6 इवन नंबर है, 2 से कैंसिल है। अब 6 1 7 और 7 और 2 9, तो यानी कि नंबर 6 से डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। 6 से कर दें, 6 1 जा 6, 6 10 जा 60 कैरी 1 6 2 जा, तो ये आ गया। तो 1020 क्या बच्चा, मैं यहां लिख देता हूं 1020 इंटू 25। तो सीपी ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर कॉस्ट प्राइस ये निकल के आया। मल्टीपल करते हैं, 25 इंटू 0 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। 25 2 जा 50 और 0 तो 50 हो जाएगा ये, और 25 बन जा 25। तो ये तो आ गया कंप्यूटर का कॉस्ट प्राइस। ओके, अब नया क्वेश्चन ये बन गया, अगर नए क्वेश्चन की बात करें तो हमें सीपी दे रखी है ना। मैं इसको यहां करता हूं नए पेज पर। अब क्वेश्चन क्या हुआ, हमारे पास कॉस्ट प्राइस निकला है। कॉस्ट प्राइस ऑफ कंप्यूटर वो कितनी है, 25,500। अब इसको वो 4% गेन में सोल्ड करना चाहता है, तो कितने में सोल्ड करेगी। तो क्वेश्चन था कि फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट टू गेन 4%। अब हमें गेन चाहिए 4%, तो सिंपल फॉर्मूला लगा दो। फॉर 4% सेलिंग प्राइस क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट, गेन या प्रॉफिट एक ही बात होती है वो तो पता है, अपॉन 100। वैल्यू पुट कर दो, कॉस्ट प्राइस भी मालूम है, गेन परसेंट भी मालूम, 100 तो होती है, तो एसपी निकलेगा। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस ऑफ कंप्यूटर क्या होगा, सीपी। सीपी हमारा निकल के आया 25,500 इंटू 100 प्लस 4 अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 255 इंटू 104। अब मल्टीपल तो करना पड़ेगा भाई, 104 की तो मुझे भी टेबल याद नहीं है, करते हैं। 255 में 104 से मल्टीपल, 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 5 जा 20 और 2 22 कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10। ये तो सब जीरो हो जाएंगे, इसे तो छोड़ो। लेट्स देखें, 5 5 2 1 का तो करें हो जाएगा 0 2 5 5 1 6 2, 26,520 20, ये कितना आ गया 26,520, ये आंसर हो गया। तो सेलिंग प्राइस ऑफ कंप्यूटर विल बी एसपी ऑफ कंप्यूटर विल बी 26,520 रुपीज। ओके, तो
इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन होंगे, इतनी ही प्रॉब्लम बच्चों की थी। इससे पहले मैंने 2 वीडियो और अपलोड करी हैं बच्चों के प्रॉब्लम की, एग्जाम्पल थे उसमें 15 चैप्टर के, तो वो लोग आप देख सकते हैं अगर देखना है ना। ये हो सकता है आप लोगों ने देख ली हो। तो मुझे उम्मीद है जिन किसी ने भी ये प्रॉब्लम पूछी थी उनके डाउट क्लियर्स हो गए होंगे। अगर आपके और भी कोई डाउट्स हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार वीडियो पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो आपकी मिस नहीं होगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।